हेलो दोस्तों, वेलकम टू 10th एक्सप्रेस। जैसा कि हम पिछले क्लास में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड देखे थे। चलिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है क्या, उसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें प्रश्न संख्या 3। फर्स्ट नंबर क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन ये है हमारा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना पिछले क्लास में बताए हैं। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। चलिए, तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन कुछ कहता है कि संख्या हमारा किसके रूप में होगा, p/q के रूप में। तो लिखेंगे क्या, परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, 1/√2 बराबर p/q, जहाँ p एवं q कोई पूर्णांक है या p एवं q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तथा PQ अभाज्य संख्या है। पिछले क्वेश्चन में हम जाने थे कि सभाज्य किसे कहते हैं, जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, केवल एक हो, यानी कि जिसका HCF 1 हो। इसको क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए लिखते हैं क्या, समीकरण 1 से देखिएगा तो क्या दिया हुआ है, 1/√2 बराबर में p/q। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 1/√2 का होल स्क्वायर बराबर में p/q का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा क्या, 1/2 बराबर में क्या आ जाएगा, p² बट्टा में q²। ठीक है, इसको आगे सोल्यूशन देखते हैं इधर। तो देखिएगा यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, q² बराबर में 2p²। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं क्या, चूँकि 2 q² को विभाजित करता है, तो 2 q को भी विभाजित करेगा। देखिएगा क्या है यहाँ पर कि 2 जो हमारा है यहाँ पर गुना में इधर ले जाएंगे तो भाग में, तो 2 क्या है, q² को विभाजित कर रहा है, तो उसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगा, पिछली क्लास में बताए हैं।
फिर से यहाँ से लिखते हैं क्या, पुनः माना कि Q बराबर में 2K या ABCD कुछ भी मान सकते हैं। Q का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2K का होल स्क्वायर बराबर में 2P स्क्वायर, यह जाएगा 4K स्क्वायर बराबर में 2P स्क्वायर। देखिए यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 टाइम से कट जाएगा, 2K स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर। इसको क्या मानेंगे, समीकरण थर्ड। ठीक है, देखिए यहाँ अब 2 जो है P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, क्योंकि गुना में इधर जाएगा तो भाग में। 2 क्या है, लेकिन यहाँ पर चूँकि 2P स्क्वायर को विभाजित करता है, तब 2P को भी विभाजित करेगा। अब देखिए क्या है यहाँ से कि 2 जो हमारा है P को भी विभाजित कर रहा है, Q को भी विभाजित कर रहा है। करने का मतलब क्या है, जो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो दोनों को विभाजित कर रहा है। लेकिन हमारा समीकरण 1 में क्या मानना था कि P Q सौभाज्य संख्या, कहने का मतलब 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर हमारा मान्यता गलत हो गया कि P और Q क्या है, सौभाज्य संख्या है, क्योंकि समीकरण 2 और 3 से हम क्या पाते हैं कि 2P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। चलिए इस बात को लैंग्वेज में आगे लिखते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। तो देखिएगा क्या है, लिखते हैं यहाँ से, चूँकि समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से हम पाते हैं कि 2P एवं Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन समीकरण 1 में हमारा मानना है कि P एवं Q सअभाज्य संख्या है। तब हमारा मानना गलत है कि हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए क्या है कि समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से हम क्या पाते हैं कि 2 जो है P और Q का अभिनिष्ठ गुणनखंड है। तब समीकरण 1 में हमारा मानना था कि P को क्या है, सौभाज्य संख्या, करने का मतलब 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा अभिनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो।
तो हमारा मानना गलत हो गया यहाँ पे कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर है थर्ड का। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड का ही। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको दूसरा मेथड पर बनाएंगे। बताए थे कि अपरिमेय सिद्ध करने वाला में दो ही टाइप्स आता है, एक टाइप अभी जस्ट जो पढ़े थे और एक ये हमारा टाइप है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। सेम वही लिखेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार यह क्या कहता है कि संख्या हमारा किसके रूप में होगा, P/Q, जहाँ P एवं Q कोई पूर्णांक है, एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट। लिखेंगे यहाँ से इस समीकरण 1 से क्या है, 7√5 बराबर में P/Q। देखिएगा 7 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में क्या आ जाएगा, 7 इज इक्वल टू √5 इज इक्वल टू 7Q। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण सेकेंड। अब देखिएगा यहाँ से लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में P एवं Q पूर्णांक है, तब समीकरण 2 में P एवं 7Q भी एक पूर्णांक होगा। देखिएगा कोई अगर पूर्णांक है उसमें कोई संख्या हम जोड़ दे, कोई संख्या से गुना कर दे तो पूर्णांक ही प्राप्त होता है, क्योंकि पूर्णांक में क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों शामिल होता है। तो जब समीकरण 1 में P और Q पूर्णांक है तो उसमें 7 से गुना कर दिया तो P एवं 7Q भी तो एक पूर्णांक होगा। तो P/7Q एक परिमेय संख्या है। नहीं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जहाँ जो P/Q के रूप में हो, जहाँ PQ कोई पूर्णांक हो। तो P और Q P/Q के रूप में है यहाँ पर P/7Q, और ये दोनों क्या एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे आगे में क्या कि चूंकि समीकरण 2 का बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है एवं दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या बराबर
परिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है या असंभव है, संभव नहीं है, तब हमारा मानना या मान्यता गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, यही दो टाइप का क्वेश्चन आता है, एक तो पहले था, एक ये था क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड का सेकेंड का सॉल्यूशन। तो देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस में √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या 6 प्लस में √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए थर्ड का हल जानते हैं। यहाँ पर वही लिखेंगे, यदि संभव हो तो माना कि 6 प्लस में √2 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे आगे, परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार, परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार यह क्या कहता है कि संख्या किसके रूप में होगा, P बट्टा में Q, जहाँ P एवं Q कोई पूर्णांक है एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको मानेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट। क्या लिखेंगे यहाँ से कि समीकरण 1 से 6 प्लस में √2 बराबर में P बट्टा में Q। देखिएगा 6 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में क्या आ जाएगा, √2 बराबर में P बट्टा Q माइनस में 6। तो √2 बराबर आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, Q आएगा। तो ये बचेगा P माइनस में 6Q, P माइनस में 6Q। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण सेकेंड। फिर लिखेंगे यहाँ से क्या कि समीकरण 1 में P एवं Q कोई पूर्णांक है, तब समीकरण 2 में P माइनस 6Q एवं Q भी एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा। अभी जस्ट ही बताए हैं क्या कि कोई P Q जब पूर्णांक हो तो उसमें कोई संख्या से गुना करे, जोड़े या घटाए तो एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो P माइनस में 6Q बट्टा में Q क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक बट्टा पूर्णांक। यहाँ P Q पूर्णांक है तो यह एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे क्या, समीकरण 2 का बायां
पक्ष एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बराबर में परिमेय संख्या, जो कि असंभव है या संभव नहीं है। तब हमारा मानना गलत है कि हमारा मानना गलत है कि 6 प्लस में √2 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का सलूशन। एक्सरसाइज 1.3 पूरा कंप्लीट है। और क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में 1.4 के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।